नमस्कार दोस्तों। आईएएस का सपना सिर्फ एक नौकरी पाने का सपना नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी होती है देश को बेहतर बनाने की। और इस सपने की शुरुआत होती है एक सही सोच और एक सच्चे मार्गदर्शक से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल की लिखी गई बेहद प्रेरणादायक किताब आईएएस बनने के लिए पहली किताब का सारांश। यह किताब सिर्फ पन्नों का संग्रह नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपको बताएगा कि सोच कैसी होनी चाहिए, दिशा क्या होनी चाहिए और आत्मबल कैसे बनाया जाए। इस सीरीज में हमने किताब के कुछ अध्यायों को ऑडियो फॉर्मेट में सुनवाया है ताकि आप ध्यान लगाकर उन्हें महसूस कर सकें, और कुछ अध्यायों को वीडियो के रूप में कहानी शैली में पेश किया है ताकि आप दृश्य रूप में उसे देख और समझ सकें। और हाँ, वीडियो के अंत में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा लगा, ऑडियो या वीडियो। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले कदम से। क्या आपको लगता है कि आईएएस बनना सिर्फ पढ़ाई का खेल है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि सबसे पहले आईएएस बनने का विचार आपके मन में क्यों और कैसे आना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई और बेहद जरूरी किताब, आईएएस बनने के लिए पहली किताब। लेखक है डॉक्टर विजय अग्रवाल, जहां यह समझाया गया है कि सिविल सेवा की तैयारी सिर्फ कोचिंग और किताबों से नहीं, बल्कि एक ठोस सोच, स्पष्ट लक्ष्य और ईमानदार इरादे से शुरू होती है। तो चलिए जानते हैं कि एक साधारण सोच कैसे एक असाधारण सफर की शुरुआत बन सकती है। आज हम डॉक्टर विजय अग्रवाल की किताब आईएएस बनने के लिए पहली किताब के अध्याय 1 आईएएस बनने का विचार मैं प्रस्तुत करता हूं, ताकि हर छात्र न सिर्फ इसे समझे बल्कि महसूस भी कर सके। कहानी का नायक आरव। आरव एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। पिता बैंक में क्लर्क, मां स्कूल में टीचर। घर में किताबें थी, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं। कभी कभी बिजली चली जाती थी, पर सपनों की रोशनी कभी नहीं बुझी थी। एक दिन कॉलेज में एक सीनियर उससे मिलने आया। उस सीनियर ने बताया कि वो अब एक आईएएस अफसर बन चुका है। जब आरव ने उसकी बातें सुनी, सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, जनता की सेवा करने की ताकत, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो रात पहली बार आरव ने खुद से पूछा, क्या मैं भी आईएएस बन सकता हूं? विचार का बीज। उस रात आरव ने बहुत देर तक छत की तरफ देखा। आकाश में तारे थे और दिल में एक विचार। शुरू में यह विचार बहुत हल्का था, जैसे हवा में उड़ता कोई बीज, पर धीरे धीरे वो भीतर जड़ें जमाने लगा। लेकिन अगले ही दिन कुछ दोस्तों ने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे आईएएस थोड़े बनते हैं। अरे वो तो टॉपर्स की दुनिया है, हमारे बस का नहीं। आरव चुप रहा, लेकिन उसके अंदर एक आवाज गूंज रही थी, क्या ये विचार मेरा है या मैंने बस किसी से उधार लिया है? सोच की लड़ाई। अगले कुछ हफ्तों तक आरव हर दिन खुद से एक ही सवाल करता रहा, क्या मैं आईएएस बनना चाहता हूं या बस सम्मान चाहता हूं? क्या मुझे सच में देश सेवा का जुनून है या मुझे भीड़ में ऊपर खड़ा दिखना है? क्या ये मेरा सपना है या समाज की नजरों में बड़ा बनने की चाह? धीरे धीरे जवाब आने लगे। आरव ने महसूस किया कि आईएएस का विचार केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक जीवन दृष्टि है। भीतर की आवाज। एक दिन उसने अकेले बैठकर डायरी में लिखा, मैं आईएएस बनना चाहता हूं ताकि मैं न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकूं, बल्कि उन हजारों की भी जिनकी आवाज कभी कोई नहीं सुनता। उसने ये नहीं लिखा कि वो बंगले में रहेगा या लाल बत्ती की गाड़ी में बैठेगा। उसने लिखा, मैं ऐसा अफसर बनूंगा जो सुनता है, समझता है और कुछ करता है। वो रात थी जब आईएएस बनने का विचार एक स्पष्ट लक्ष्य में बदल गया। लेखक का संदेश डॉक्टर विजय की तरह। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से शुरू होती है। डॉक्टर विजय इसी तरह कहते हैं, आईएएस बनने का विचार अगर तुम्हारे भीतर से आया है, तुम्हारे अपने संघर्षों, तुम्हारी अपनी आग, तुम्हारी अपनी चेतना से, तो वही विचार तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा।
लेकिन अगर ये विचार सिर्फ किसी की नकल है, समाज के दबाव से आया है या सिर्फ दिखावे के लिए है, तो वो जल्द ही थक जाएगा, खो जाएगा और दम तोड़ देगा। सीख इस कहानी से, कहानी में असल जिंदगी में आरव का विचार भीतर से आया, आपका विचार भी स्पष्ट और गहरा होना चाहिए। उसने खुद से सवाल पूछे, आपको भी आत्मविश्लेषण करना होगा। उसने सम्मान के बजाय सेवा चुनी। आईएएस सिर्फ ओहदा नहीं, जिम्मेदारी है। निष्कर्ष, आईएएस बनने का विचार एक विचार नहीं, एक व्रत है। यह तब शुरू होता है जब तुम भीड़ से नहीं, खुद से सवाल करना शुरू करते हो। तो दोस्तों, यह था डॉक्टर विजय अग्रवाल की किताब से पहला अध्याय, आईएएस बनने का विचार। अगर आप वाकई इस सफर को शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचार को मजबूत कीजिए, क्योंकि यही विचार आपकी दिशा और भविष्य दोनों तय करता है। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो, तो कमेंट में जरूर बताइए। क्या आईएएस बनने के लिए सिर्फ टॉपर होना काफी है? क्या योग्यता का मतलब सिर्फ मार्कशीट में नंबर होते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईएएस बनने के लिए पहली किताब के दूसरे अध्याय की चर्चा। योग्यता की समझ, जो न केवल तैयारी का असली अर्थ बताता है, बल्कि एक कहानी के जरिए हमें दिखाता है कि सच्ची योग्यता क्या होती है। इस अध्याय में एक ऐसी झलक मिलती है जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को खुद से एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। क्या मैं वाकई तैयार हूं या बस तैयारी कर रहा हूं? तो आइए इस अध्याय को कहानी के रूप में समझते हैं, जो शायद आपके भीतर कुछ बदल दे। अध्याय 2, योग्यता की समझ कहानी के रूप में। कहानी का पात्र भूमिका। भूमिका एक छोटे शहर की लड़की थी, बेहद मेहनती, लेकिन खुद को लेकर संदेह से भरी हुई। उसके पापा अक्सर कहा करते थे, बेटिया तू पढ़ लिख कर अफसर बनेगी। उसके मन में आईएएस बनने की इच्छा थी, लेकिन एक सवाल रोज सताता था, क्या मुझमें वो काबिलियत है? योग्यता पर पहला शक। एक दिन भूमिका ने यूट्यूब पर एक आईएएस टॉपर का इंटरव्यू देखा। अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोल रहा था, बड़े कॉलेज से पढ़ा हुआ और कॉन्फिडेंस से भरा। वो वीडियो बंद करते हुए उसके मन ने कहा, मैं कहा, और ये लोग कहा, मेरी इंग्लिश भी टूटी फूटी है, मैं ये परीक्षा कैसे निकालूंगी? उस दिन भूमिका का आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया। डॉक्टर विजय की किताब से एक पंक्ति। अगले दिन उसने डॉक्टर विजय की किताब का एक पन्ना खोला। वहां लिखा था, आईएएस बनने की योग्यता का मतलब यह नहीं कि तुम अभी सब कुछ जानते हो, बल्कि यह कि क्या तुम सीख सकते हो। यह वाक्य उसके दिल को छू गया। भीतर की खोज शुरू हुई। भूमिका ने एक डायरी में खुद से सवाल पूछे, क्या मैं रोज 6 घंटे बैठ सकती हूं? क्या मैं डिस्ट्रैक्शंस को रोक सकती हूं? क्या मैं गलती से सीख सकती हूं? क्या मैं एक ही बात को बार बार धैर्य से समझ सकती हूं? हर सवाल का जवाब हाँ नहीं था, लेकिन उसने लिखा, मैं इन योग्यता को बना सकती हूं। योग्यता क्या होती है? वो समझने लगी कि आईएएस की योग्यता टॉपर्स की तरह दिमाग नहीं, कोचिंग का नाम नहीं, या अंग्रेजी का उच्चारण नहीं, बल्कि ये होती है सोचने की गहराई, सीखने की ललक, डटे रहने का धैर्य। आईएएस बनना एक रेस नहीं, एक तपस्या है। योग्यता बनाई जाती है, पाई नहीं जाती। भूमिका ने हर दिन 4 घंटे से शुरुआत की। पहले हफ्ते में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। दूसरे हफ्ते उसने एक टॉपिक पूरा किया, खुद से नोट्स बनाए। 1 महीने में उसे लगा, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूं। शायद योग्यता मेरे भीतर ही थी, बस मैं उसे पहचान नहीं पा रही थी। नया विश्वास। अब जब कोई पूछता, क्या आईएएस की तैयारी तुम्हारे बस की बात है? वो मुस्कुरा कर कहती, योग्यता कोई जन्म का वरदान नहीं, यह रोज रोज खुद को साधने से पैदा होती है। कहानी से मुख्य सीख। कहानी में हमारी तैयारी में भूमिका को आत्मसंदेह था, हमें भी होता है, और यह स्वाभाविक है।
उसने खुद से सवाल किए। आत्मपरीक्षण पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे योग्यता विकसित की। आईएएस बनने की योग्यता अभ्यास से बनती है। उसने कंपैरिजन छोड़ा। अपने सफर पर ध्यान देना सबसे जरूरी। निष्कर्ष। आईएएस बनने की योग्यता वो है जो तुम में है। अगर तुम उसे रोज थोड़ा थोड़ा करके जगाते रहो। तो दोस्तों, यही थी कहानी योग्यता की सच्ची समझ की। डॉक्टर विजय अग्रवाल ने इस अध्याय में हमें ये सिखाया कि आईएएस बनने की दौड़ में सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि संकल्प, अनुशासन और आत्मविश्लेषण भी जरूरी है। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अध्याय 3 ओफ ये ईगो। आईएएस बनने के लिए पहली किताब। लेखक डॉक्टर विजय अग्रवाल। क्या कभी आपने सोचा है आईएएस बनने की राह में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ना कोचिंग, ना किताबों की कमी, बल्कि सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारा अपना ईगो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर विजय अग्रवाल की किताब आईएएस बनने के लिए पहली किताब के तीसरे अध्याय की। उफ, ये ईगो। इस अध्याय में एक ऐसी सच्चाई को सामने लाया गया है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। अपनी ही सोच, अपनी ही जिद और अपनी ही श्रेष्ठता का बोझ। तो आइए जानते हैं इस अध्याय के जरिए कि कैसे ईगो हमें सीखने से रोकती है और सफलता से दूर कर देती है। अर्जुन लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था। आज वह खासा परेशान था। उसकी बगल में बैठा एक और छात्र शिवम लगातार नोट्स बना रहा था और बीच बीच में कॉफी पीते हुए आत्मविश्वास से किताबें पलट रहा था। अर्जुन सोचने लगा, ये इतना स्मार्ट क्यों बनता है? हर जगह टीचर इसका नाम क्यों लेते हैं? क्या मैं कम हूं? उसका मन पढ़ाई से भटक गया। मैं उससे बेहतर हूं। मैंने स्कूल में टॉप किया था, कॉलेज में डिबेट विनर रहा हूं, और अब मैं उससे पीछे क्यों महसूस कर रहा हूं? अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वह जानता था कि ये उसके भीतर कुछ चल रहा है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। ईगो का पहला हमला, तुलना और जलन। शाम को घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, सब बनावटी हैं, सब दिखावा करते हैं, मुझे इन सब से नफरत है। माँ मुस्कराईं, क्या हुआ बेटा? किसी से तुलना कर रहे हो क्या? अर्जुन चुप हो गया। माँ ने कहा, बेटा, ये तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हें बेचैन कर रहा है। ये तुम्हें दूसरों से कम या ज्यादा साबित करने पर मजबूर करता है। यही ईगो है। गुरुजी का सबक, आईने के सामने ईगो। अगले दिन अर्जुन अपने मार्गदर्शक गुरुजी के पास गया। उसने साफ साफ पूछा, गुरुजी, मुझे लगता है कि मैं दूसरों से कम नहीं हूं, लेकिन जब कोई आगे निकलता है तो जलन होती है। क्या ये गलत है? गुरुजी मुस्कराए। अर्जुन, अपने आप से पूछो, क्या तुम वास्तव में सीखना चाहते हो या सिर्फ जीतना? ईगो हमें हर चीज को एक प्रतियोगिता बना देता है। वो कहता है, मैं बेहतर हूं, मैं हार नहीं सकता, मुझे सबके सामने साबित करना है। लेकिन यही ईगो सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। ईगो की पहचान कैसे करें? गुरुजी ने उसे 3 संकेत बताए। तुलना करना, मैं उससे अच्छा हूं। सत्य को अस्वीकार करना, अगर मैं गलत हूं तो भी मानना नहीं है। गर्व या अपमान की तीव्र प्रतिक्रिया, मुझे कैसे टोक दिया? अर्जुन सिर हिलाता रहा। उसने खुद को उन तीनों में पाया। अर्जुन का परिवर्तन। गुरुजी बोले, अगर सचमुच आईएएस बनना है तो सबसे पहले अपने भीतर के उस शोर को शांत करना होगा जो कहता है, मैं, मुझे, मेरा। आईएएस सिर्फ एक पद नहीं है, ये एक दायित्व है जहां तुम्हें लोगों की सेवा करनी है, खुद को साबित नहीं। अर्जुन की आंखों में चमक लौट आई। उस दिन उसने पहली बार ईगो को देखा, अपने भीतर। अध्याय से सीख, आईएएस यात्रा में ईगो का स्थान। ईगो हमें अपनी असल प्रगति से भटका सकता है। तुलना, जलन और आत्ममोह, ये सभी हमारे अंदर की ऊर्जा को निगल जाते हैं। एक सच्चा विद्यार्थी वह है जो सीखने को प्राथमिकता देता है,
साबित करने को नहीं। आपके लिए विचार करने योग्य प्रश्न। क्या मैं पढ़ाई या मेहनत में सिर्फ दूसरों से बेहतर बनने के लिए लगा हूं? क्या मैं सलाह या आलोचना को खुले दिल से स्वीकार कर पाता हूं? क्या मेरी मेहनत प्रामाणिक है या बस दिखावे के लिए? तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उफ, ये ईगो की। डॉक्टर विजय अग्रवाल ने बड़ी सहजता से समझाया कि बुद्धिमान वो नहीं जो सब जानता है, बल्कि वो है जो सीखना कभी नहीं छोड़ता। अगर ये अध्याय आपको भी छू गया या आपने खुद में कभी ये ईगो महसूस किया हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस किताब के अगले अध्याय भी ऐसे ही कहानी के रूप में लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, ईगो छोड़िए, सीखना शुरू कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद। अध्याय 4, एक सच्ची कहानी। आईएएस बनने के लिए पहली किताब। लेखक डॉक्टर विजय अग्रवाल। अर्जुन दिल्ली जा रहा था सिविल सेवा की तैयारी शुरू करने के लिए। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी और उसके मन में उत्साह और डर दोनों थे। सामने की बर्थ पर एक साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग बैठे थे, चुपचाप गहरे सोच में डूबे हुए। अर्जुन ने हल्के अंदाज में बात शुरू की। बाबूजी, क्या आप भी किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं? बुजुर्ग मुस्कराए। नहीं बेटा, मेरा सफर थोड़ा लंबा है। मैं जिंदगी की एक कहानी लेकर जा रहा हूं। अर्जुन उत्सुक हो गया। कैसी कहानी? बुजुर्ग की सच्ची कहानी। रामकिशोर जी। रामकिशोर जी की कहानी थी ये। एक गांव के किसान परिवार में जन्मा लड़का, जो पढ़ाई में औसत था लेकिन मेहनत में बेमिसाल। उनका सपना था आईएएस बनकर अपने गांव की किस्मत बदलना। वे शहर गए, मजदूरी करके पढ़ाई की फीस जुटाई, फुटपाथ पर रहकर कोचिंग की। कभी कभी भूखे पेट लाइब्रेरी में बैठते, बस एक ही सपना लेकर कि एक दिन मुझे फर्क लाना है। हार दर हार, फिर भी खड़ा। उन्होंने 3 बार प्रयास किए। पहली बार प्रीलिम्स में ही फेल, दूसरी बार मेंस में रह गए, तीसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन नहीं चुने गए। पर वो रुके नहीं। मैं कभी आईएएस नहीं बना बेटा, उन्होंने अर्जुन से कहा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उस रास्ते को नहीं छोड़ा, सेवा के रास्ते को। उन्होंने गांव लौटकर एक स्कूल शुरू किया, जहां आज 400 बच्चे पढ़ते हैं। उनके पढ़ाए गए 17 छात्र आज विभिन्न सेवाओं में हैं, कुछ आईएएस, कुछ आईपीएस और कुछ डॉक्टर। अर्जुन की आंखें नम थीं। अर्जुन चुप था। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। रामकिशोर जी ने कहा, आईएएस एक पद है बेटा, लेकिन सेवा एक भावना है। अगर ये भावना तुम्हारे भीतर है, तो तुम कभी हारोगे नहीं, भले ही चयन हो या न हो। अध्याय से सीख सच्चाई की शक्ति। जिंदगी में लक्ष्य से ज्यादा जरूरी होता है उस लक्ष्य के पीछे की भावना। हार, विफलता, बाधाएं, ये सब जरूरी हैं, लेकिन इनसे बड़ा होता है जुनून और सेवा का संकल्प। एक इंसान जो सच्चे मन से प्रयास करता है, उसका हर कदम किसी न किसी के जीवन को छूता है। आपके लिए आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या मेरा लक्ष्य सिर्फ पद पाना है या समाज में बदलाव लाना भी? क्या मैं हार के बाद भी उसी जोश से दोबारा उठ सकता हूं? क्या मेरी तैयारी सेवा के भाव से प्रेरित है या सिर्फ प्रतियोगिता से? अध्याय 5, 3 दुश्मनुमा दोस्त। आईएएस बनने के लिए पहली किताब। लेखक डॉक्टर विजय अग्रवाल। शैली कहानी के रूप में सारांश। दिल्ली आए कुछ ही हफ्ते हुए थे। अर्जुन ने सोचा था कि वह रोज 10 घंटे पढ़ेगा, समय पर सोएगा, हर विषय को गहराई से समझेगा। पर अब वो थका हुआ था, उलझा हुआ था। एक दिन सुबह सुबह लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए अर्जुन को अजीब सी बेचैनी हुई। वह एक पार्क में बैठ गया। और तभी उसके सामने 3 व्यक्ति प्रकट हुए, जैसे उसके अपने मन के अंदर से निकले हों। पहला दुश्मनुमा दोस्त, टालू, प्रोक्रास्टिनेशन। पहला बोला, भाई, इतनी सुबह पढ़ने क्यों जा रहे हो?
आज मौसम भी कितना अच्छा है। एक दिन ब्रेक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जुन ने सिर झटक दिया। नहीं, टाइम टेबल बना है। टालू हंसा। तू टाइम टेबल का गुलाम बन गया है क्या? असली आज़ादी तो जब है जब जो मन करे वो कर सको। और अर्जुन धीरे से मान गया। दूसरा दुश्मनुमा दोस्त, डरुआ, फियर सेल्फ डाउट। अगली सुबह वो फिर बैठा पढ़ने, पर मन नहीं लग रहा था। तभी दूसरा आवाज आई। क्या सच में तू आईएएस बन पाएगा? इतने सारे लोग तैयारी करते हैं, कितनों का चयन होता है? तू गांव से आया है, इंग्लिश भी कमजोर है। अर्जुन की आंखें भीगने लगीं। डरुआ उसके कान में फुसफुसा रहा था। तू बस एक नंबर हो सिस्टम में, खो जाएगा सब में। तीसरा दुश्मनुमा दोस्त, आलसी, कंफर्ट जोन। और फिर आया आलसी। बोल पड़ा। इतना पढ़ के क्या मिलेगा? नौकरी तो कोई सी भी मिल जाएगी। घरवाले भी तो कह रहे थे बैंक का फॉर्म भर दे, आराम की जिंदगी जिएगा। अर्जुन का मन डोल गया। गुरुजी की वापसी, आत्मयुद्ध का पाठ। अर्जुन गुरुजी के पास भागा। गुरुजी ने शांति से पूछा, क्या हुआ अर्जुन? 3 दोस्त मिलने आए थे। अर्जुन चौंक गया। आपको कैसे पता? गुरुजी बोले, हर सपने के रास्ते में ये तीनों आते ही हैं, टालू, डरुआ और आलसी। और इनका इलाज केवल एक चीज से होता है, सचेत आत्मनियंत्रण, सेल्फ अवेयरनेस। कैसे लड़े इन तीनों से? टालू, प्रोक्रास्टिनेशन से निपटे, छोटे लक्ष्य बनाकर। हर दिन बस एक छोटा लक्ष्य तय करो, पूरा करो। डरुआ, फियर से लड़े, अभ्यास और आत्मबोध से। हर दिन खुद को समझो, अपनी प्रगति नोट करो। आलसी, कंफर्ट जोन को हराएं, उद्देश्य की याद से। तुम क्यों शुरू हुए थे ये कभी मत भूलो। अर्जुन की वापसी। अब अर्जुन जान गया था, ये तीनों बाहर नहीं, उसके अपने भीतर थे। अब वह हर दिन सुबह उठकर खुद से पूछता, आज मैं इन तीनों में से किससे जीतूंगा? अध्याय से मुख्य सीख। सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर के टालमटोल, डर और आराम पसंदी से होती है। आईएएस जैसी परीक्षा सिर्फ मेहनत नहीं, मानसिक अनुशासन और आत्मनिरीक्षण भी मांगती है। यदि इन 3 दुश्मनुमा दोस्तों को पहचान लिया, तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। आत्मचिंतन के प्रश्न। मैं किसे ज्यादा सुनता हूं, टालू, डरुआ या आलसी? क्या मैं अपनी दिनचर्या को सच में नियंत्रित करता हूं? क्या मैं हर दिन अपने लक्ष्य को जागरूक होकर याद करता हूं? अध्याय 6, भावनाओं पर नियंत्रण। आईएएस बनने के लिए पहली किताब। लेखक डॉक्टर विजय अग्रवाल। शैली कहानी के रूप में सारांश। अर्जुन एक दिन पूरी तैयारी के बावजूद मॉक टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गया। जीएस का पेपर देखकर उसका चेहरा उतर गया। अंदर से एक आवाज आई, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। क्लास से निकलकर उसने अपने दोस्त विवेक पर गुस्सा निकाला। तू चुप रह, मत बता मुझे कि कहाँ गलत किया मैंने। मुझे खुद पता है। विवेक चुप हो गया। अर्जुन ने महसूस किया, वो सिर्फ परीक्षा से नहीं, अपनी भावनाओं से हार रहा था। गुरुजी से मुलाकात, भावनाओं की गांठें। शाम को अर्जुन गुरुजी के पास गया, चुपचाप, भारी मन से। गुरुजी बोले, क्या हुआ अर्जुन? आज उत्तर तो तुम्हें सवालों ने नहीं, तुम्हारी भावनाओं ने हराया है। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं रोबोट बन जाऊं? दुख, गुस्सा, चिड़चिड़ापन कैसे रोके? गुरुजी मुस्कराए। भावनाओं को रोको मत, पहचानो और संभालो। 3 प्रमुख भावनाएं जो तैयारी को डगमगाती हैं। क्रोध, एंगर, जब खुद से या दूसरों से उम्मीदें टूटती हैं। हताशा, फ्रस्ट्रेशन, जब मेहनत के बाद भी रिजल्ट न मिले। ईर्ष्या, जेलसी, जब कोई और आगे निकलता दिखाई दे। गुरुजी का उदाहरण, पानी और तेल। गुरुजी ने एक कटोरी में पानी और तेल डाला। फिर बोले, तेल ऊपर तैरता है। अगर तुम लगातार हिलाओगे तो यह मिश्रण गड़बड़ा जाएगा।
पर अगर शांत हो जाओ, सब कुछ अलग हो जाएगा, साफ दिखाई देगा कौन क्या है। भावनाएं भी ऐसे ही हैं। उन्हें पहचानो, लेकिन उन्हें हिलाओ मत। शांत मन ही स्पष्ट सोच की जननी है। अर्जुन की वापसी प्रतिक्रिया का अभ्यास। अब जब कोई बात चुभती, अर्जुन लिखता, मैं क्यों नाराज हूं? इस गुस्से का कारण क्या है? क्या इससे मेरी तैयारी पर असर होगा? धीरे धीरे अर्जुन ने भावनाओं पर हावी होना छोड़ दिया। अब वह उन्हें समझता और खुद को रीसेट करता। अध्याय से मुख्य सीख। यूपीएससी की तैयारी केवल जानकारी नहीं, भावनात्मक संतुलन की भी परीक्षा है। जो भावनाओं को पहचानना सीख गया, वो उन्हें ऊर्जा में बदल सकता है। प्रतिक्रिया देना सरल है, लेकिन जागरूकता से प्रतिक्रिया रोकना ही शक्ति है। आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या मैं भावनाओं के वश में होकर निर्णय लेता हूं? क्या मेरी भावनाएं मेरी दिनचर्या को नियंत्रित कर रही हैं? क्या मैं गुस्से, ईर्ष्या या दुख को पहचान कर समझने की कोशिश करता हूं? अध्याय 7। ऊर्जा के 4 चैनल्स। आईएएस बनने के लिए पहली किताब। लेखक डॉक्टर विजय अग्रवाल। शैली कहानी आधारित सारांश। अब अर्जुन की दिनचर्या कुछ व्यवस्थित हो चुकी थी। वह सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, मॉक टेस्ट देता, नोट्स बनाता। पर फिर भी थकान थी। मन अशांत था। उसके भीतर की ऊर्जा जैसे खत्म हो रही थी, बिना किसी शारीरिक मेहनत के भी। एक शाम वो खुद से बोला, मैं कर तो सब रहा हूं, फिर इतनी थकावट क्यों? गुरुजी का रहस्य। 4 ऊर्जा चैनल्स। अर्जुन ने यह बात गुरुजी से साझा की। गुरुजी ने मुस्कराकर कहा, तू सोचता है तुझ में कमजोरी है, जबकि बात यह है कि तू अपनी ऊर्जा गलत जगह बहा रहा है। फिर उन्होंने अर्जुन के सामने एक चारपाई रखी, जिसके 4 पाए थे। ये 4 पाए तेरे ऊर्जा चैनल्स हैं बेटा। विचार, वाणी, भावना, शरीर। 1। विचारों की ऊर्जा माइंड ट्रेन। गुरुजी बोले, तू दिन भर क्या सोचता है? अर्जुन बोला, यही कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, कोई और मुझसे आगे न निकल जाए। गुरुजी बोले, हर अनावश्यक विचार तू अपने दिमाग की बैटरी खाली कर रहा है, अर्जुन। उपाय। हर सुबह 10 मिनट विचारों की सफाई, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान। 2। वाणी की ऊर्जा, बोलने की थकान। हर बार तू कुछ बोलता है, शिकायतें, बहाने, तुलना, तो तू अपने भीतर की शक्ति बाहर फेंकता है। उपाय। कम बोल, सार्थक बोल। हर शब्द में ऊर्जा होती है, उसे व्यर्थ मत गवा। 3। भावनाओं की ऊर्जा, हार्ट की लीकेज। गुस्सा, ईर्ष्या, डर, ये सब ऊर्जा के छेद हैं। 1 दिन की भावनात्मक उथल-पुथल, 2 दिन की थकावट। उपाय। भावनाओं को समझो, दबाओ नहीं। उन्हें डायरी में लिखो, उन्हें नाम दो। 4। शरीर की ऊर्जा, देखी जाने वाली थकावट। तू क्या खाता है, कितना सोता है, शरीर को कितना आराम और गति देता है, ये भी निर्णायक है। उपाय। समय पर सोना, साधारण व्यायाम और फालतू मोबाइल स्क्रीन टाइम से दूरी। अर्जुन का परिवर्तन। अब अर्जुन ने एक नोटबुक बनाई, ऊर्जा डायरी। हर दिन वह उसमें लिखता, क्या मैंने सोचों में ऊर्जा बहाई? क्या मैंने व्यर्थ विवाद या बातों में समय गंवाया? क्या मेरा मन भावनात्मक रूप से स्थिर था? क्या मेरा शरीर थकावट में या स्फूर्त था? धीरे धीरे अर्जुन को दिन छोटा नहीं लगने लगा, बल्कि उसका हर घंटा ऊर्जावान हो गया। अध्याय से मुख्य सीख। हमारी हार अक्सर कम ऊर्जा से नहीं, ऊर्जा के दुरुपयोग से होती है। अगर चारों चैनल्स, विचार, वाणी, भावना, शरीर संतुलित हैं, तो असंभव भी संभव लगता है। एक सच्चा तैयारीकर्ता सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, वह खुद को ऊर्जावान बनाना सीखता है। आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या मैं सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ बहा रहा हूँ, सोच, बोलने या भावना में? क्या मैं दिन भर की थकावट का कारण सिर्फ पढ़ाई मानता हूँ? क्या मेरी ऊर्जा नियंत्रित है या बिखरी हुई?
अध्याय 8 तैयारी का मेरा तरीका। आईएएस बनने के लिए पहली किताब। लेखक डॉक्टर विजय अग्रवाल। शैली कहानी के रूप में सारांश। अर्जुन के आसपास अब कई दोस्त बन गए थे। कोई रात को पढ़ता था, कोई सुबह 4 बजे उठता था, कोई सिर्फ ऑनलाइन क्लास देखता, तो कोई कोचिंग की 3 बैचों में नाम लिखवा चुका था। अर्जुन उलझ गया। मैं किसका तरीका अपनाऊं? एक रात उसने तय कर लिया, अब मुझे दूसरों को देखकर नहीं, खुद को समझकर तैयारी करनी है। गुरुजी का सुझाव। आत्मनिर्देशन का समय। गुरुजी ने कहा, बेटा, आईएएस की तैयारी एक आंतरिक यात्रा है। हर किसी की आदतें, क्षमता, रुचियां और सीमाएं अलग होती हैं। तू किसी और का तरीका अपनाएगा तो खुद को खो देगा। फिर उन्होंने अर्जुन को एक कागज दिया जिस पर लिखा था, तैयारी का मेरा तरीका खोजने के 5 सवाल। 1 मेरा सबसे प्रोडक्टिव समय कब है? अर्जुन ने नोट किया। सुबह 6 से 11 बजे के बीच उसका दिमाग सबसे तेज चलता है। निष्कर्ष। इस समय एनसीईआरटी, कठिन विषय और उत्तर लेखन अभ्यास रखें। 2 मैं कितनी देर तक लगातार पढ़ सकता हूँ? उसे समझ आया कि 45 मिनट के बाद उसका ध्यान भटकता है। निष्कर्ष। 45 मिनट पढ़ाई प्लस 10 मिनट ब्रेक बेहतर फोकस। 3 मुझे कौन से विषय कठिन लगते हैं? पॉलिटी और आंसर राइटिंग में उसे डर लगता था। निष्कर्ष। हर दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में कठिन विषयों का अभ्यास किया जाए ताकि धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़े। 4 मैं दिन में कितना समय बर्बाद करता हूँ? अर्जुन ने पाया कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में रोज 2 घंटे उड़ जाते हैं। निष्कर्ष। फोन से नोटिफिकेशन ऑफ। हर दिन 1 घंटे डिजिटल फास्ट। 5 मैं किस तरीके से सबसे अच्छा सीखता हूँ? अर्जुन को पढ़कर याद नहीं रहता था, लेकिन लिखकर और बोलकर वह तेजी से सीखता था। निष्कर्ष। हर विषय को पढ़ने के बाद उसे खुद को समझाकर बोलना प्लस लिखकर दोहराना। अर्जुन की रणनीति तैयार हुई। अब अर्जुन ने खुद का स्टडी ब्लूप्रिंट बनाया। सुबह कठिन विषय जीएस एनसीईआरटी। दोपहर ऑप्शनल सब्जेक्ट। शाम रिवीजन प्लस मॉक। रात हल्की पढ़ाई, समाचार विश्लेषण मैगजीन। हर रविवार को 1 पेज की समीक्षा। मैं इस हफ्ते कहाँ बेहतर था, कहाँ पीछे? बदलाव जो दिखने लगे। अब अर्जुन किसी और से नहीं डरता था। वो जान गया था, मेरी तैयारी मेरी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। उसके मन में एक नई स्थिरता आ गई थी। वो खुद को दौड़ में नहीं, यात्रा में मानने लगा था। अध्याय से मुख्य सीख। दूसरों का तरीका जानना ठीक है, लेकिन उसमें खुद को खोना नहीं। हर छात्र को अपनी उत्पादकता, आदत, समझने की शैली और सीमाएं पहचाननी होती हैं। जब आप अपना तरीका खोज लेते हैं, तब तैयारी भार नहीं, एक यात्रा बन जाती है। आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या मैं दूसरों की दिनचर्या देखकर अपनी तुलना करता हूँ? क्या मैंने कभी यह समझने की कोशिश की कि मैं कैसे सीखता हूँ? क्या मेरी तैयारी मेरे स्वभाव के अनुसार है या बस नकल?
अध्याय 9 सफलता की कहानियों का सच। आईएएस बनने के लिए पहली किताब। लेखक डॉक्टर विजय अग्रवाल। शैली कहानी के रूप में सारांश। एक दिन अर्जुन अपने कमरे में बैठा यूट्यूब पर यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू देख रहा था। टॉपर ने कहा, मैं दिन में 12 घंटे पढ़ता था। मुझसे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ। अर्जुन का मन डगमगाने लगा। वह सोचने लगा, मैं तो ऐसा नहीं हूं। कभी कभी मन उदास होता है, कभी रूटीन टूट जाती है। क्या मुझ में वो बात नहीं है? उसकी आंखों में पानी आ गया। शायद मैं टॉपर बनने लायक नहीं। गुरुजी की सीख, सच के पीछे का सच। अर्जुन गुरुजी के पास गया। सब कुछ बताया। गुरुजी मुस्कराए। अर्जुन, हर सफलता की कहानी संक्षेप में बताई जाती है। पर सच ये है कि कोई भी यात्रा सीधी और परफेक्ट नहीं होती। उसमें उतार चढ़ाव, टूटन, हताशा और संशय होते हैं। गुरुजी बोले, तू जो नहीं देखता वो है टॉपर की चुप्पी के पीछे का संघर्ष। एक टॉपर की अनकही सच्चाई। रिया की कहानी। गुरुजी ने एक पूर्व छात्रा रिया की कहानी सुनाई। रिया का इंटरव्यू भी वायरल हुआ था। सबने देखा। दिन में 10 घंटे पढ़ाई, हर दिन मोटिवेशन, कोई ब्रेक नहीं। लेकिन गुरुजी ने बताया, रिया कई बार ब्रेकडाउन हुई थी। एक बार उसके पिता आईसीयू में थे, फिर भी वह पढ़ती रही क्योंकि परीक्षा सिर पर थी। 2 बार वह हार मानने की कगार पर आई, लेकिन उसने खुद को धीरे धीरे खींचा। उसे बार बार खुद को साबित करना पड़ता था, खुद के सामने। पर क्या ये कोई वीडियो में बताएगा? गुरुजी ने पूछा। तुलना नहीं, प्रेरणा लो। गुरुजी बोले, तू किसी की पूरी फिल्म मत देख, सिर्फ उसका ट्रेलर मत समझ। हर व्यक्ति के संघर्ष अनोखे होते हैं और तू अपनी कहानी का नायक है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। पर अब वह कमजोरी के नहीं, समझ के थे। अर्जुन का संकल्प, अपनी सच्ची कहानी। अर्जुन ने एक डायरी बनाई जिसका नाम रखा, मेरी सच्ची यात्रा। हर रात वह उसमें लिखता, आज क्या अच्छा किया, कहाँ टूटा पर फिर उठा, क्या मैं आज सच्चा था खुद से। अब उसे टॉपर की चमक नहीं डराती थी, क्योंकि उसे खुद की ईमानदार यात्रा पर भरोसा था। अध्याय से मुख्य सीख। हर सफल व्यक्ति की कहानी संघर्षों से भरी होती है, जो शायद वो कैमरे पर नहीं बताता। तुलना से नहीं, प्रेरणा और समझ से सीखें। यूपीएससी की यात्रा एक मानवीय यात्रा है, जो उतार चढ़ाव से ही पूरी होती है। आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या मैं टॉपर की कहानी को पूरी सच्चाई मानकर खुद को कम आंकता हूँ? क्या मैं अपनी यात्रा को ईमानदारी से स्वीकार कर पा रहा हूँ? क्या मैंने कभी अपनी सच्ची कहानी लिखी है?
अध्याय 10 समस्याएं बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट। आईएएस बनने के लिए पहली किताब। लेखक डॉक्टर विजय अग्रवाल। शैली कहानी के रूप में सारांश। दिल्ली की एक दीवार पर लगा था एक बड़ा सा पोस्टर, 100% सक्सेस गारंटी। इस बार भी हमारे 53 छात्र आईएएस बने। अब की बार बस हमारा नाम लो। अर्जुन ठिठक गया। उसके साथ उसके दोस्त रोहित भी थे। रोहित बोला, यही तो है असली कोचिंग, सब टॉपर यहीं से हैं। अर्जुन का मन डगमगाने लगा। क्या मैं गलत जगह से तैयारी कर रहा हूँ? क्या मैं पिछड़ जाऊंगा? गुरुजी से सवाल, बेस्ड कोचिंग कौन सी है? अर्जुन गुरुजी के पास गया और पूछा, सर, बेस्ड कोचिंग कौन सी है? सबका कहना है कि बिना कोचिंग के नहीं होगा। गुरुजी मुस्कराए। बेटा, कोचिंग गलत नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कोचिंग सिर्फ सहारा है, सफलता नहीं। हर विद्यार्थी की जरूरत अलग होती है। गुरुजी ने बताया, कोचिंग चुनने से पहले के 5 सच। 1 विज्ञापन सच्चाई। जो संस्थान 50 सिलेक्शन का दावा करते हैं, उनमें से आधे छात्र तो पहले ही दूसरी कोचिंग से पढ़ चुके होते हैं। 2 हर विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता। जो क्लास किसी के लिए वरदान है, वही दूसरे के लिए सिरदर्द बन सकती है। 3 महंगी फीस, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। पैसे लेकर फॉर्म भरवाना और क्लास भर देना आसान है, लेकिन सच्ची मार्गदर्शना देना कठिन। 4 स्वतंत्रता बनाम निर्भरता। कुछ कोचिंग धीरे धीरे तुम्हें निर्भर बना देती है, सोचने की ताकत छीन लेती है। 5 खुद की तैयारी सबसे बेस्ट कोचिंग। अगर तू अनुशासन में लगातार जागरूक होकर तैयारी करता है, तो सबसे बेहतर कोचिंग तेरे कमरे में ही है। रिया की कोचिंग की कहानी। गुरुजी ने एक पूर्व छात्रा रिया का उदाहरण दिया। रिया ने पहले 2 साल 3 अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट बदल दिए। हर जगह उसे लगा, शायद अगली जगह मेरी तैयारी बेहतर हो जाएगी। पर उसकी असल तरक्की तब शुरू हुई जब उसने खुद की स्टडी स्ट्रेटेजी, स्रोत सीमित करना और आत्मानुशासन को अपनाया। उसके चयन का कारण कोचिंग नहीं, स्पष्टता और लगन थी। अर्जुन का निर्णय, समझदारी से कोचिंग चुनना। अब अर्जुन ने तय किया, कोचिंग सिर्फ उन विषयों के लिए लेगा जहां वाकई जरूरत है। बाकी समय स्वाध्ययन और मॉक टेस्ट पर जोर देगा। किसी भी प्रचार से प्रभावित नहीं, बल्कि जागरूक रहेगा। अध्याय से मुख्य सीख। कोचिंग सहायक हो सकती है, लेकिन सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं। बेस्ड कोचिंग वही है जो आपके स्वभाव और जरूरत के अनुसार हो। अगर आप सोचते हैं, लिखते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो आप खुद ही बेस्ड कोच हैं। आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या मैंने बिना सोचे समझे कोचिंग ज्वाइन की है? क्या मैं कोचिंग के भरोसे हूँ या खुद के प्रयास पर? क्या मेरी तैयारी प्रचार पर टिकी है या पढ़ाई पर? अध्याय 11 सिविल सेवाओं की जानकारी। आईएएस बनने के लिए पहली किताब। लेखक डॉक्टर विजय अग्रवाल। शैली
कहानी आधारित सारांश। एक रविवार की दोपहर अर्जुन, रोहित और बाकी दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में चर्चा कर रहा था। रोहित बोला, भाई, मेरा तो सपना है सिर्फ आईएएस बनना। दूसरे दोस्त ने जोड़ा, आईएएस ना बने तो सब बेकार है। बाकी सेवाओं में कुछ नहीं रखा। अर्जुन चुप था। उसके मन में सवाल उठा, क्या वाकई आईएएस ही सब कुछ है? और जो आईपीएस, इफ्स, आईआरएस बनते हैं, क्या वो कम है? गुरुजी से सवाल, कितनी सेवाएं होती हैं? अर्जुन गुरुजी के पास गया और पूछा, सर, क्या आईएएस सबसे श्रेष्ठ सेवा है? बाकी सेवाओं की क्या भूमिका है? गुरुजी मुस्कराए, बेटा, आईएएस सबसे प्रसिद्ध जरूर है, पर श्रेष्ठता का अर्थ काम की उपयोगिता से होता है, न कि पद के नाम से। गुरुजी की व्याख्या यूपीएससी के जरिए मिलने वाली प्रमुख सेवाएं। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिलाधिकारी, सचिव, नीति निर्माण, प्रशासकीय कार्य। केंद्र और राज्य में नेतृत्वकारी भूमिका। गवर्नेंस का चेहरा। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, खुफिया एजेंसियां। एसपी, डिग, डीजीपी आदि पद। देश की आंतरिक सुरक्षा का प्रहरी। इफ्स इंडियन फॉरेन सर्विस, विदेश मंत्रालय, भारत के दूतावास, यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व। विदेशों में भारत की छवि निर्माण। भारत का ग्लोबल चेहरा। आईआरएस, एटी कस्टम्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। आयकर विभाग, कस्टम्स, जीएसटी। भारत की आर्थिक रीढ़। वित्तीय अनुशासन के रक्षक। आईएएस, इडास, आईआरटीएस, आईपोस, आईफोस आदि। विभिन्न तकनीकी, लेखा, वन, रेलवे व डाक सेवाएं। विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशासन और विकास कार्य। एक नया दृष्टिकोण, सेवा की विविधता। गुरुजी बोले, बेटा, देश चलाने के लिए आईएएस, आईपीएस, इफ सब एक टीम की तरह काम करते हैं। जैसे शरीर के हर अंग की अपनी भूमिका है, वैसे ही इन सेवाओं की भी है। फिर उन्होंने एक पंक्ति कही जो अर्जुन के दिल में उतर गई। पद मत चुनो, प्रभाव चुनो, कि तुम कहाँ जाकर देश के लिए सबसे उपयोगी बन सकते हो। अर्जुन की जागरूकता। अब अर्जुन ने यूपीएससी की सेवाओं की पूरी लिस्ट निकाली। हर सेवा की प्रकृति, प्रशिक्षण, कार्यक्षेत्र और प्रभाव को समझा। उसने जाना, आईएएस के अलावा भी अनेक रास्ते हैं देश सेवा के। अब वह सिर्फ एक पद के पीछे नहीं था, बल्कि वह अपने भीतर योग्यता और उपयुक्तता खोजने लगा। अध्याय से मुख्य सीख। यूपीएससी सिर्फ आईएएस नहीं, एक विशाल व्यवस्था है
जिसमें कई जिम्मेदारियां, शक्तियां और योगदान के क्षेत्र हैं। श्रेष्ठ सेवा वह होती है जहां आपकी क्षमता और देश की जरूरत मिलती है। जानकारी ही दृष्टिकोण बदलती है और दृष्टिकोण से ही सही निर्णय जन्म लेते हैं। आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या मैंने सभी सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी ली है? क्या मैं सिर्फ प्रसिद्धि देखकर सेवा चुन रहा हूं या अपने स्वभाव व योग्यता को देखकर? क्या मेरी प्राथमिकता सेवा है या सिर्फ पद? अध्याय 12 नए दृष्टिकोण की जरूरत। आईएएस बनने के लिए पहली किताब। लेखक डॉक्टर विजय अग्रवाल। शैली कहानी के रूप में सारांश। अब अर्जुन की तैयारी ठीक ठाक चल रही थी। सही टाइम टेबल, अच्छे नोट्स, मॉक टेस्ट और सीमित सोशल मीडिया। फिर भी कभी-कभी वो बेचैन हो जाता था। वह सोचता, मैं सब सही कर रहा हूं, फिर भी मन शांत क्यों नहीं है? क्या सिर्फ पढ़ाई काफी है? क्या कुछ और बदलने की जरूरत है? गुरुजी से संवाद दृष्टिकोण यानी लेंस। गुरुजी मुस्कराए और बोले, बेटा, तैयारी के दो हिस्से होते हैं। एक वो जो बाहर है, किताबें, नोट्स, टेस्ट। दूसरा वो जो अंदर है, नजरिया, सोच, दृष्टिकोण। तेरी आंखें ठीक हैं, पर चश्मे का नंबर गड़बड़ है। अर्जुन चौंका। मतलब? गुरुजी समझाते हैं, तू चीजों को संघर्ष की तरह देख रहा है, जबकि वही चीजें अवसर भी हो सकती हैं अगर तू देखने का तरीका बदल दे। नए दृष्टिकोण के 3 बड़े बदलाव। 1 पढ़ाई बोझ, पढ़ाई खुद को जानना। अर्जुन अब तक पढ़ाई को जिम्मेदारी मानता था। अब उसने समझा, हर पंक्ति उसे सोचने, गहराई से समझने और खुद को मांझने का अवसर देती है। बदलाव। वह हर विषय को अब समाज और जीवन से जोड़कर पढ़ने लगा। 2 कठिनाई रुकावट, कठिनाई आत्मविकास का दर्पण। पहले जहां वह समस्या देखकर घबरा जाता था, अब वह खुद से पूछता, यह समस्या मुझे क्या सिखा रही है? बदलाव। समस्या के जवाब से ज्यादा अब वह समस्या से मिलने वाले सबक को खोजने लगा। 3 यूपीएससी सिर्फ नौकरी, यूपीएससी सेवा का मंच। पहले वह सोचता था, अगर आईएएस ना बना तो सब बेकार। अब वह सोचने लगा, अगर मैं इस यात्रा में खुद को बेहतर इंसान बना सका तो वो भी जीत है। बदलाव। अब तैयारी डर या लालच से नहीं, बल्कि अंदर की प्रेरणा से हो रही थी। अर्जुन की नई दृष्टि। अब अर्जुन का चेहरा शांत था। वह रोज एक लाइन अपनी डायरी में लिखता, आज मैंने किस बात को नए दृष्टिकोण से देखा। धीरे धीरे तैयारी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं रही, वो खुद को समझने और संवारने की यात्रा बन गई।
अध्याय से मुख्य सीख। तैयारी को बदलने से ज्यादा जरूरी है तैयारी को देखने का तरीका बदलना। दृष्टिकोण बदलते ही वही रास्ते आसान लगने लगते हैं जो पहले भारी थे। यूपीएससी जैसी यात्रा सिर्फ जानकारी नहीं, विवेक और दृष्टि का भी निर्माण करती है। आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या मैं तैयारी को सिर्फ बोझ समझता हूँ या सीखने का अवसर? क्या मैंने कभी किसी कठिनाई को सकारात्मक रूप से देखा है? क्या मेरी तैयारी बाहरी लक्ष्य से ज्यादा आंतरिक विकास के लिए हो रही है? अध्याय 13। तैयारी शुरू करने से पहले डॉक्टर विजय अग्रवाल की पुस्तक आईएएस बनने के लिए पहली किताब का सारांश कहानी शैली में। सुबह का वक्त था। एक छोटा सा गांव था जहां धूल भरी गलियों में सपनों के बीज बोए जाते थे। वहीं एक लड़का था अर्जुन। उसे बचपन से ही कुछ बड़ा करना था, लेकिन बड़ा क्या होता है ये वह नहीं जानता था। एक दिन उसके गांव के स्कूल में एक अफसर आया, तेज चाल, आत्मविश्वास से भरा हुआ, आंखों में गहराई और आवाज में गरिमा। अर्जुन ने पहली बार आईएएस अफसर को देखा। उसी दिन एक बीज उसके मन में बोया गया, मैं भी बनूंगा आईएएस। लेकिन सपनों के बीज बो देना और उन्हें फसल में बदल देना, दोनों में फर्क होता है। अर्जुन रोज आईएएस की बात करता, माँ बाप को बताता, दोस्तों के बीच घूमता और कहता, मैं आईएएस बनूंगा। लेकिन एक दिक्कत थी, उसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की थी। उसे लगता था, किताबें खरीद लूं, कोचिंग ज्वाइन कर लूं, दिल्ली चला जाऊं, पर हर कदम पर उलझन होती थी। वहीं एक दिन वो एक बुजुर्ग शिक्षक से मिला। शिक्षक मुस्कराए और बोले, तैयारी शुरू करने से पहले एक बार खुद से ये 5 सवाल पूछ लेना, फिर रास्ता आसान हो जाएगा। शिक्षक के 5 सवाल जो अर्जुन के जीवन का नक्शा बन गए। क्या तुम सच में आईएएस बनना चाहते हो? या यह बस दिखावे, समाज के दबाव या किसी की प्रेरणा से उपजा विचार है? तुम्हारे अंदर यह तय करने की शक्ति है कि रास्ता लंबा है, पर चलना तुम्हें ही है। क्या तुम जानना चाहते हो कि ये परीक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि दृष्टिकोण, मानसिक स्थिरता और ईमानदारी की मांग करती है? क्या तुम अपनी वर्तमान दिनचर्या को बदलने के लिए तैयार हो, क्योंकि आईएएस बनने का रास्ता बलिदान मांगता है? क्या तुमने अपने क्यों को स्पष्ट किया है? यानी, मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूँ? अगर इस सवाल का उत्तर मजबूत और स्पष्ट है, तो पूरी दुनिया की शक्ति तुम्हारे साथ हो जाती है। और तब अर्जुन ने कोई किताब नहीं खरीदी। वह किसी कोचिंग में नहीं गया। उसने सबसे पहले एक डायरी ली और ऊपर लिखा, तैयारी शुरू करने से पहले मैं अपने आप से सच्चे सवाल पूछूंगा। उसने जवाब लिखे। फिर एक हफ्ते तक वह सिर्फ सोचता रहा, क्या मैं इसके लिए मानसिक, भावनात्मक और नैतिक रूप से तैयार हूँ? और जब वह पूरी तरह तैयार हुआ, तब उसने पहला कदम रखा, आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ। सीख क्या है? तैयारी शुरू करने से पहले खुद से ये 5 सवाल पूछ लो, वरना तुम रास्ते में थक जाओगे, भटक जाओगे और शायद रुक भी जाओगे। लेकिन अगर तैयारी भीतर से शुरू हो, तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। अध्याय 14। ऐसे करें शुरुआत।
एक पुराना शहर था जहां गलियां तंग थीं, लेकिन सपनों की उड़ानें बहुत ऊंची थीं। उसी शहर में रहता था निखिल, एक ऐसा लड़का जिसने तय कर लिया था कि वो आईएएस बनेगा। लेकिन अब जबकि उसने मन बना लिया, आत्मविश्वास भी आ गया और लक्ष्य भी तय था, तो सवाल उठा, अब क्या करें? शुरुआत कैसे करें? निखिल ने इंटरनेट खंगाल डाला, कोचिंग संस्थानों की लिस्ट बना ली, दोस्तों से पूछा, लेकिन हर रास्ता उसे कहीं न कहीं अधूरा लगा। एक शाम बिजली चली गई। अंधेरे कमरे में बैठे निखिल ने एक दिया जलाया। उसकी माँ पास ही बैठी थी और धीरे से बोली, दिया एकदम उजाला नहीं करता बेटा, पर रास्ता दिखा देता है। तुम्हारी तैयारी भी ऐसे ही होगी, धीरे धीरे, एक दिया एक बार में। बस, निखिल को जवाब मिल गया। शुरुआत करनी थी, धीरे, स्पष्ट और ठोस कदमों के साथ। डॉक्टर विजय अग्रवाल द्वारा सुझाई गई सही शुरुआत की विधि। 1. सिलेबस को समझना, नक्शा बनाओ। सिलेबस ही रास्ता है। निखिल ने सिलेबस के हर हिस्से को प्रिंट करके दीवार पर चिपका लिया ताकि हर रोज दिखे कहाँ से कहाँ पहुंचना है। 2. पुराने प्रश्न पत्र, परीक्षा का आईना। निखिल ने पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र उठाए। उसने देखा कौन से टॉपिक बार बार आ रहे हैं, कौन से सवाल सही हैं, कौन से गहराई वाले। 3. एनसीईआरटी से शुरुआत, नींव मजबूत हो। डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं, आईएएस की इमारत खड़ी करनी है तो एनसीईआरटी ही उसकी पहली ईंट है। निखिल ने 6वीं से 12वीं तक की मुख्य एनसीईआरटी किताबें तय कर लीं। 4. समाचार पत्र पढ़ना, समाज से जुड़ना। निखिल ने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को अपने दिन की शुरुआत बना लिया। शुरुआत में मुश्किल लगी, पर हर दिन एक नया शब्द, एक नई सोच जुड़ती गई। 5. मन को तैयार करना, अभ्यास और संतुलन। हर दिन एक समय तय किया। डिस्ट्रैक्शंस कम किए। मेडिटेशन और जर्नलिंग शुरू की। खुद से जुड़ना सीखा। धीरे धीरे बदलाव आने लगे। अब निखिल की दिनचर्या स्पष्ट थी। किताबें तय थीं, समय सारणी बन चुकी थी और आत्मविश्वास हर दिन मजबूत हो रहा था। एक दिन जब उसने खुद को शीशे में देखा तो पहली बार उसे वहां एक आईएएस एस्पिरेंट दिखा। हाँ, अफसर नहीं, पर अफसर बनने की तैयारी करता एक सच्चा छात्र। सीख क्या है? तैयारी की शुरुआत किताबों से नहीं, स्पष्टता और अनुशासन से होती है। हर अभ्यर्थी को अपनी शुरुआत का दिया खुद जलाना पड़ता है, कोई दूसरा ये उजाला नहीं देगा। पहले दिन से ही सोचना छोड़ो कि सब कुछ एक साथ होगा, बस एक कदम भरोसे से भरो। तो दोस्तों, आईएएस बनने के लिए पहली किताब सिर्फ एक तैयारी गाइड नहीं है, ये आत्ममंथन है, ये एक सोच की शुरुआत है। डॉक्टर विजय अग्रवाल के शब्दों में छुपा अनुभव उन लाखों युवाओं को राह दिखा चुका है जो इस परीक्षा से कहीं ज्यादा खुद को जीतना चाहते हैं। हमने इस सीरीज में कुछ अध्यायों को ऑडियो में प्रस्तुत किया ताकि आप बंद आंखों से गहराई से सुन सकें, और कुछ वीडियो के रूप में ताकि आपकी आंखें और दिल दोनों इस सफर को महसूस कर सकें। अब आपकी बारी है। कमेंट करके बताइए कि आपको ऑडियो वाला भाग ज्यादा प्रेरणादायक लगा या वीडियो वाला ज्यादा प्रभावशाली। आपके सुझाव से हम अगली वीडियो और भी बेहतर बना पाएंगे। अगर ये प्रयास आपके दिल को छू गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा समर्थन किसी और की बड़ी शुरुआत बन सकता है। धन्यवाद। आपका सफर शुरू हो चुका है, अब रुकना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं
कि हम किसी और किताब का सारांश ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में लेकर आएं, तो कृपया नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी सुझाई गई किताब पर हम अगली वीडियो बना सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपको बल्कि हजारों छात्रों और पाठकों को मदद मिल सके। कमेंट करें, किस किताब की वीडियो या ऑडियो समरी आप सबसे पहले देखना या सुनना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए अमूल्य है।